जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और आज है 14 तारीख। तो आज हमारे उत्तराखंड का पारंपरिक काफ़ी फेमस त्योहार है मकर संक्रांति। तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। तो दोस्तों अभी सुबह का टाइम है। तो यहाँ पे मैं सूजी का हलवा बना रही हूँ और ये बना रही हूँ मैं भगवान जी के लिए भोग लगाने के लिए, ठीक है। तो उसके बाद बाकी और भी चीज़ें बनेंगी काफ़ी जो हमारे उत्तराखंड में बनती हैं। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा और लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए पहले भगवान जी को भोग लगाते हैं और फिर ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। बाकी आप लोग के साथ शेयर करती हूँ आगे का पूरा ब्लॉग। तो दोस्तों ये रहा आटा, 2 कटोरी आटा है, 1 कटोरा यहाँ पे सूजी ऐड कर रही हूँ और चीनी। वैसे आप इसे गुड़ में बना सकते हो, गुड़ भी ऐड करते हैं। गुड़ में ही ज़्यादातर बनाते हैं पर मैं चीनी डाल रही हूँ क्योंकि बच्चों को हमारे जो है गुड़ पसंद नहीं है। तो इसलिए आप चीनी भी ऐड कर सकते हो, आप पीस के भी ऐड कर सकते हो, आप ऐसे भी डाल सकते हो। और ये घुल जाती है फिर आटा गूँथते समय। और उसके बाद सूजी हो गया, गेहूं का आटा हो गया, चीनी हो गई और तिल हो गए। तो ये तिल हैं वाइट वाले, थोड़ा थोड़ा बहुत इसमें हल्के ब्लैक वाले भी हैं, ज़्यादा इसमें वाइट हैं। तो वाइट भी ब्लैक भी आप ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से। देखिए बस मैंने कम से कम आधा कटोरी तिल ऐड कर दिया है। और उसके बाद आप घी या रिफाइंड थोड़ा इसमें ऐड कर सकते हो। तो घी भी अच्छा रहता है और रिफाइंड तो और भी अच्छा रहता है। जैसे तिल का तेल हो चाहे वो भी आप 1 से 2 चम्मच ऐड कर सकते हो। तो अब हम इसको मिक्स कर लेंगे, आटा लगा लेंगे। तो दोस्तों वैसे इसमें गुड़ सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है, ज़्यादातर लोग गुड़ ही डालते हैं, मैं चीनी डाल रही हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको गुड़ के ही बनाने हैं, पर गुड़ के वैसे स्वादिष्ट होते हैं, पर अपना अपना स्वाद है। जैसे किसी को गुड़ के पसंद नहीं होते हैं तो वो चीनी के डाल सकते हैं, लेकिन ये बनते वैसे गुड़ का ही होते हैं और गुड़ का ही ये त्यौहार होता है। हमारे वहाँ आज के दिन गुड़ बढ़ता है। तो ये घुघुत बनाते हैं हमारे ही वहाँ उत्तराखंड में, लेकिन जहाँ हर कोई इनको नहीं बनाता है, मतलब हमारे साइड इन्हें नहीं बनाते हैं। हमारे वहाँ गुड़ बांटते हैं, गुड़ तोड़ तोड़ के टुकड़ा जैसे बच्चों को, हर किसी को गुड़ दिया जाता है जो भी घर पर आता है। और खजूर बनाते हैं सिंपल, और बाकी हलवा पूरी जो आपकी मर्ज़ी है वो बनाते हैं। तो गुड़ का ही त्यौहार ये होता है। तो ये हमारे उत्तराखंड में ही काफ़ी फेमस त्यौहार है ये। तो वहाँ इसके जो है घुघुत बनते हैं, ऐसा ही बनाया जाता है आटा। इससे फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि घुघुत कैसे बनते हैं। तो दोस्तों आप इसमें ना थोड़ा सा सोडा भी ऐड कर सकते हो जिससे कि सॉफ्ट बनते हैं। लेकिन सोडा नहीं भी ऐड करोगे तो थोड़ा 1 चम्मच घी और 1 चम्मच रिफाइंड डाल के भी बढ़िया बनते हैं। और आप चाहें तो सोडा भी ऐड कर सकते हो इसमें। तो देखिए आटा हमारा लग चुका है। तो देखो आटा लग चुका है, इसमें मैंने थोड़ा तेल ऐड कर दिया है परात में। और अब हम इसको ऐसे मल के इसे बना के रखेंगे। तो दोस्तों देखिए इसको ऐसे भी बनाते हैं जैसे कि हमारे वहाँ जो फेमस घुघुत बनाते हैं। तो इस तरीके से आटा लेके ऐसे बनाते हैं घुघुत। और इनको पता घुघुत बोला जाता है, पर ये हर कोई नहीं बनाता है। मेरे वहाँ ये नहीं बनते हैं, मेरी मम्मी के घर बनते थे, तो मेरी नानी हमें भेजती थी इस तरीके से। देखिए ऐसे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये मैंने बस 4 ही बनाए हैं, ये बस आपको दिखाने के लिए बना रही हूँ किस टाइप के घुघुत बनते हैं, ठीक है। अब हम बनाएंगे खजूर। यहाँ पे मैंने आटा ले लिया है, चलो इससे बनाते हैं। उनको ऐसे बना के इसे रोटी की तरह, ठीक है। इसे बना के अब हम इसको
काटना है। काट दिया और फिर उसके बाद हमें इसे यूं काटना है। बस सब हमने ये काट दिए हैं और हम इनको तेल में डालेंगे। ठीक है, चलो तो बन के रेडी हो चुके हैं हमारे ये। अब हम गैस बंद कर देंगे और इनको अब हम निकाल देंगे। तो दोस्तों आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये देखो मैंने बनाए खजूर और बनाए हैं मैंने घुघुती। हमारे वहाँ घुघुत बोलते हैं इनको, लेकिन ना हमारे उधर कुमाऊं में भी अलग अलग रीति रिवाज है, थोड़ा अलग अलग साइड में। उत्तराखंड में, मतलब कुमाऊं में कह रही हूँ, सॉरी, उत्तराखंड में पूरा मनोले। तो कहीं तो ये घुघुत बनते हैं, हमारे वहाँ नहीं बनते हैं घुघुत। हमारे वहाँ गुड़ की सगान होती है, सुबह उठ के हर किसी के घर पे जाते हैं तो गुड़ देते हैं थोड़ा थोड़ा, ठीक है। और खिचड़ी देते हैं पंडित जी को, चावल और उड़द की दाल देते हैं, बना के नहीं, ऐसा सूखा चावल और उड़द की दाल पंडित जी को पहुंचाते हैं और पैसे, ठीक है। और मतलब हर जगह अलग अलग प्रकार का बनता है ये। और मेला लगता है, आज बहुत बड़ा मेला लगता है ना बागेश्वर में, क्या भिक्केसैन में भी तो लगता है, हर किसी के साइड लगता है, पर बागेश्वर में बहुत बड़ा मेला लगता है। और उधर ही ये घुघुत भी बनाते हैं। ये लो मनो चाय। और तो मेरे नानी के वहाँ भी बनते हैं ये घुघुत। मेरी मम्मी बनाती थी खजूर हमारे लिए ऐसे कभी, क्योंकि हमारे वहाँ घुघुत नहीं बनते। आज मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए 2-4 बनाए हैं, तो अभी अपनी मम्मी को दिया मैंने। वो कह रही है कि ये तो बनाने पड़ते हैं। फिर अब जैसे मैंने बना दिए, कह रही है फिर हमेशा बनाने पड़ते हैं। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, मैं थोड़ा सा ही बनाए हैं दिखाने के लिए आप लोगों को। तो ये बागेश्वर, ये इधर के साइड, अल्मोड़ा के साइड बनते हैं ये। मेरी नानी भेजती थी हमारे लिए ये घुघुत बना के। और ये है डमरू, देखो डमरू भी बनता है ऐसा। बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं इसमें। घुघुत स्पेशली तो ये घुघुत ही बनाते हैं। सेम बनाया, मेरी मम्मी कहती तूने तो सेम बना दिया। और मैंने आज पहली बार बनाया ये तो खैर खजूर तो पहले भी बना चुकी हूँ मैं, मम्मी बनाती थी ना, तो ये एक बार पहले भी 1-2 बार। मीठा तो कम खाते हैं बच्चे, तो आज मैंने ऐसे ही आप लोग को दिखाने के लिए बनाया ये खजूर। ये रखे मैंने मंदिर में, और वो रखा प्रसाद पर। घुघुत नहीं रखे क्योंकि फिर ये बनाना पड़ता है ना, मतलब
अपना अपना रिवाज होता है, हमारे वहाँ नहीं बनते हैं। हमारे वहाँ, तुम्हारे वहाँ क्या बनते हैं? हमारे शर्ट में गुड़ देते। पता नहीं, ससुराल का तो पता नहीं है मुझे, क्योंकि गांव में रही नहीं ना बिल्कुल भी। रावत जी को पता होगा। मैके में जाते थे हम जब बच्चे थे, तो सबके पैर छूने होते थे सुबह सुबह, तो पैलाक बोलते थे, पैलाक। शर्ट में होता है पैलाक, और गुड़ देते थे वो हमको। और ऊपर नया, और उधर जो है बागेश्वर वगैरह में, अल्मोड़ा, रानीखेत में ये घुघुत बनते हैं। हाँ, ऐसे। और आधे साइड ये घुघुत बनते हैं। ये घुघुती त्योहार भी बोलते हैं इसको, इनको घुघुत बोलते हैं, तो इस त्योहार को बोलते हैं घुघुती त्योहार। और इसे हम बोलते हैं शग्यान त्योहार, मतलब शग्यान है ना पहाड़ी में। तो उत्तराखंड में भी अलग अलग वो है, कहीं खिचड़ी बनाते हैं, खिचड़ी खाते हैं, कहीं ये घुघुत बनाते हैं। घुघुत का ज़्यादा फेमस है घुघुत। और हमारे वहाँ गुड़ बांटते हैं। काले काले बोलते हैं, हाँ, काले काले कुछ वो क्या करते हो? काले काले अपन बाटी खा ले। अपन बाटी काले नहीं, कुछ और ही बोलते हैं, कुछ और ही बोलते हैं, हमें पता नहीं, ऐसे कुछ बोलते हैं। पहले कौवे को देते हैं हमारे वहाँ गुड़ अगर थोड़ा, ये खजूर अगर थोड़ा बना के मीठा गुड़ अगर देते थे पहले कौवे को। काले काले अपन बाटी खा ले, पता नहीं ऐसे कुछ बोलते थे, जो मुझे पता नहीं है, भूल गई हूँ। और राव जी को भी पता नहीं काले, हमें पता नहीं है, पर कुछ बोलते थे। पहले कौवे को देते थे, फिर गाय को, और थोड़ा सा ऐसे नीचे डाल देते थे खेत में कीड़े मकोड़ों को, है ना। और पंडित जी को देते हैं हमारे वहाँ खिचड़ी, उड़द की दाल और चावल देते थे, और वही हलवा पूरी ये सब बनता था। दिल्ली में बहुत बड़ा त्योहार होता था। और हमारे ये दिल्ली में भी, उत्तराखंड का पता है, बहुत बड़ा त्योहार है। आज आपके लिए भी तो था ना निमंत्रण, रावत जी के लिए भी था। चीफ गेस्ट था मैं। हाँ, चीफ गेस्ट बनना था इन्होंने। आपने पिछले एक बार वीडियो में देखा होगा, वो लोग आए थे इनको निमंत्रण कार्ड देने। तो उतरणी कौतिक होता है आज, बहुत बड़ा मेला बुराड़ी में। और गांव में मेरे को याद है, जब हम छोटे थे हमारे वहाँ तो ऐसे होता था। तुम्हारे वहाँ कैसे होता था? जैसे एक दिन पहले जैसे कल लोहड़ी थी ना, तो हम रात भर आलू वगैरह बना के, गुटके बना के, चाय पीते थे, डांस करते थे, सोते नहीं थे हम रात भर, ठीक है, सब मिल के गाँव में। फिर हम सुबह के 4 बजे अपने वहाँ नदी में नहाने जाते थे, और नदी में से नहा के जब गांव में आ जाते थे तब हमें उजाला होता था। बताओ, हमारे शर्ट में बोया आते थे कल। हाँ, बोया अगर पता नहीं, पर मैंने तो गाया नहीं बोया अगर, मुझे पता नहीं है। हम डांस वांस करते थे, बच्चे थे तब, और सब लड़कियां मिल के एकदम, सब सहेलियां रात भर खूब डांस करने, गाना गाना। होता था। हाँ, तताणी बोलते थे उसको, रात भर तताणी करने तताण शिवाणी बोलते थे। और सुबह नहाने जाते थे हम नदी में। बताओ, ठंड में, कंटर में जाना होता। और गांव में तो जाड़ा भी नहीं लगता था तब, ठंड भी नहीं लगती थी हमको। फिर हमारे वहाँ नदी के साइड पर, हमारे वहाँ तो भूमि थान है नीचे ही, नहा के फिर हम वहाँ पे अगरबत्ती धूप वगैरह प्रसाद ले जाते थे घर से, बतासे वगैरह। तो पहले हम नहा के वहाँ पे बत्ती जलाते थे, धूप वगैरह प्रसाद चढ़ा के फिर घर आते थे। फिर घर आके जितने भी बड़े हैं सबको पैलाक बोलने जाते थे, पैर छूते थे, मतलब पैलाक पैलाक। और फिर गुड़ मिलता था हमको, पूरे गांव में जाते थे हम बच्चे, फिर हमें गुड़ मिलता था। फिर उसके बाद घर में पूड़ी, हलवा, सूजी, प्रसाद ये बनता था। ऐसा होता है हमारे वहाँ त्योहार, और ये बहुत बड़ा त्योहार होता है। और मेला लगता है गांव में, तो बहुत बड़ा मेला लगता है, जलेबी बनती है, पता नहीं क्या क्या बनता था ना, धौंसले झोड़े गाए जाते हैं। अब यहाँ तो, हम तो यहाँ रहते तो अभी भी गांव में होता ही होगा थोड़ा बहुत। तो वो दरी हिमालय दरी गाते थे। तो दोस्तों, मैं आ गई हूँ रेखा के घर, और जीने में हो रहा है अंधेरा। अरे यही है, अरे भाई यही है रेखा के घर। तलाक का आज बहुत तलाक बोल रहे हैं। ये देखो भैया, ये कितना आ रही हो। अरे ये जीना तलाक, मामी तलाक।
इधर देखो, ये हमारी यशु। क्या देख रहे हैं यशु? इधर देख, पुआ की तरफ देख। क्या देख रहे हैं? कार्टून। अरे 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 अरे, ये मैं उधर मुखड़ फरकाए नहीं ले। यश इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। क्या देख रहे हो यशु? आओ हो, पहनो पहनो पहनो, चश्मा पहनेगी यशु। यशु, ओहो, ये है हमारी यशुली। चश्मा पहनो, देखो देखो देखो, और ऐसे ऐसे ऐसे। अब इसमें देखो, ऊपर उठो, बोलो मैंने पहन लिया चश्मा। इधर देखो, ये उठो, खड़े उठो पहले, खड़े उठो पहले। देखो इसमें ये कौन है? ये यशु है, हमारी यशु। पहनो, पहन के दिखाओ इसमें, चश्मा पहन के दिखा बस। हाँ चलो दोस्तों, आपको मिलाती हूँ अपनी ताई जी से। गांव से आ रखी हैं अभी, तो अब ये बताएंगे गांव में कैसे बनाते हैं। हमारे वहाँ आज सगान सगान बोलते हैं। आज डाव काटणी दाव काटनी। शेका दिन शिगानी आघीन दिन अच्छा नानी धुनी कपड धुनी भते लिपणी और डाव काढ्यानी अच्छा। पर राहत मान खेळ की नाही तर त्याने शिवाय डांस डूंस करते हैं बल रात भर। नाचणी कुदणी पर राहती हलू बनानी, पूरी बनानी, पकौड़ी बनानी, हाँ। दाल लैन भैंस हो सारे पड़ोसों ते दूध बांटनी। वो हम मैं तो तलाक हूँ जानी सब वो गुड़ बांटनी हूँ हो जानी पर रहती है ना, हो रहती ना ना धोवे शेवट बे रात खेल तो मौके नहीं रहती नानी धुनी तो घर घरों में पहला के नहीं, फिर गुड़ बांटे नहीं। बस ये होता है त्योहार हमारा है। नहाना धोना समझ में आया दोस्तों। मेरी ताई जी बोल रही है पहाड़ी में, तो वो मैं तुम्हें हिंदी में बताती हूँ। कहे रात भर डांस करते हैं, फिर सुबह सुबह नदी में नहाने जाते हैं, फिर हलवा बनाते हैं, पूरी बनाते हैं और नमस्ते बोलते हैं, सबके पैर छूते हैं सुबह सुबह और उनको फिर गुड़ देते हैं, गुड़ बांटते हैं। तो ऐसे बनता है हमारे वहाँ का ये त्योहार। ठीक है त्योहार दौड़ पंचगो उदी हाँ, हलवा हलवा पूरी। हाँ, कौवे को देते हैं, फिर खाना गाय को देते हैं, कौवे को देते हैं। और तुझे क्या बुलानी है, जरा बुला दे ना कौवा घर मके दे भाभेणू त घर अच्छा ले कौवा कौन मके दे बल हसू दौड़ हर जे कहानी बल्ली दाना दाना आम्ही जगह ना पैसा कौन है अच्छा 3 दिन तो होया। और ये देखा तो और अल्मोड़ को बनानी घुघुत है ना, वहाँ घुघुती त्योहार बनता है। ये घुघुत बनाते हैं 3 दिन हिंदी में कीर्तन भजन कीर्तन हलवा पूरी सब बनते हैं। घुघुत बनते हैं, कहीं घुघुत बनाते हैं, कहीं खिचड़ी बनाते हैं, कहीं हलवा पूरी बनता है। सबका अपना अपना है। बन गई फर्स्ट क्लास खिचड़ी बन गई है। अच्छा, किसने बनाई खिचड़ी? चलो भाई दोस्तों, खिचड़ी बन चुकी है हमारी। और तो देखो यहाँ पे ये रही गर्मा गर्म खिचड़ी। पहले भगवान जी को भोग लगाएंगे, उसके बाद हम खाएंगे। चलो भाई, मैं मंदिर में रख के आती हूँ, लगाओ तब तक। तो दोस्तों, खिचड़ी बन चुकी है और बहुत ही टेस्टी लग रही है। ये पहले मंदिर में रखेंगे हम। और ये मेरे लड्डू गोपाल जी के लिए लड्डू। और इस खिचड़ी में हम तुलसी का पत्ता रखेंगे। तो दोस्तों, अभी रात का टाइम है और खिचड़ी बन चुकी है हमारी बढ़िया सी। तो सुबह हमने
खिचड़ी नहीं बनाई, सुबह सूजी का हलवा बनाया था मंदिर में भोग लगाने के लिए। उसके बाद दिन में खजूर बनाए थे, दिन में भोग उसका लगाया था। अब हमारी खिचड़ी बन गई है, पहले भगवान जी को लगा दी है और अब हम लोग खाएंगे। और मम्मी को रोटी खिला के आ गई हूँ, वो तो खाती नहीं है ना चावल। और दाल, मूंग की दाल, वैसे उड़द की दाल बनती है, उड़द की थोड़ा सा रखे मैंने 2 दाने, क्योंकि ना उड़द की दाल काफ़ी गैस बनाती है। तो मूंग की दाल, थोड़ा उड़द की दाल, थोड़ा चने की दाल, थोड़ा थोड़ा रखिए, ज़्यादा मूंग की दाल है। तो यहाँ पे खिचड़ी बन चुकी है, चलो गर्मा गर्म खाते हैं, आप लोग भी खा लीजिए। चल टीशा, ये लो भाई गर्मा गर्म खिचड़ी, और खिचड़ी बनी है एकदम लाजवाब। ये लो। तो दोस्तों खिचड़ी खा ली है हमने गर्मा गर्म, और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। लहसुन प्याज नहीं डाला था क्योंकि भगवान जी को भी भोग लगाना था। तो तेज पत्ता, काली मिर्च, इलायची, लौंग और अजवाइन डाला था, है ना। और खिचड़ी किसने बनाई थी? नहीं, मैंने नहीं बनाई थी, रावत जी ने बनाई थी खिचड़ी आज। ठीक है, तो आज हमने सब कुछ बना दिया जो जितने भी हमारे उत्तराखंड में बनता है। सुबह तो हमने हलवा बनाया, सिर्फ आज गुड़ नहीं था यार हमारे घर में। गुड़ मैंने मामी के वहाँ खाया, तो गुड़ बांटते हैं हमारे वहाँ। ठीक है, अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से इस त्योहार को बनाया जाता है। इसको मकर संक्रांति भी बोलते हैं, कुमाऊं में उत्तरायणी भी बोलते हैं, गढ़वाल में मकरणी बोलते हैं। हाँ, कुमाऊं में बोलते हैं उत्तरायणी, है ना। गढ़वाल में मकरणी, मकरणी, गढ़वाल में मकरणी। और पिथौरागढ़ इधर अल्मोड़ा की साइड वही उत्तरायणी हुआ, घुघुती मेला, घुघुतिया त्योहार। हाँ, वैसे उत्तरायणी और मकरणी असम में इसको बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, लेकिन हमारे उत्तराखंड में भी हर जगह अलग अलग तरीके से इस त्योहार को बनाया जाता है। जैसे में पोंगल, जैसे हमारे उधर क्या है, गुड़ बांटते हैं, सुबह पहलाग बोलते हैं, नमस्ते बोल के गुड़ दिया जाता है खाने के लिए। ठीक है, और कहीं खिचड़ी बनती है, हमारे वहाँ खिचड़ी देते हैं पंडित जी को, और निकाल के मतलब चावल और दाल देते हैं। और कहीं घुघुत बनाते हैं, घुघुत जो मैंने बनाए हैं। घुघुती त्योहार ये बहुत बड़ा त्योहार होता है आज का। ठीक है, तो हमारे काले काले घुघुती माला खाले के बोलते हैं, काले काले कौवे को भी देते हैं काले काले घुघुती माला खा ले। और वो ताई जी ने भी कुछ और ही बोला था, गांव में ऐसे बोलते हैं। तो ये बहुत बड़ा आज का त्योहार होता है, मेला भी लगता है। दिल्ली में भी हमारे यहाँ भी मेला लगता है, उत्तराखंड का है ना, बड़ा मेला लगना है। हाँ, और वो हो गए, बहुत ही अच्छा मेला, बहुत अच्छा त्योहार होता है। 2-3 दिन से शुरू हो जाता है, मतलब एक दिन पहले रात को डांस करते हैं लोग, चाय पानी पीते हैं, गुटके बनाते हैं, ये वो खाने की चीज़ें, रात भर सोते नहीं है गांव में। अब यहाँ तो खैर ऐसे ही है प्रदेश में, गांव में रात भर सोते नहीं है और सुबह एकदम अंधेरे में जाते हैं। कोई नदी में जाता है, कोई जिसके वहाँ नदी है, हमारे वहाँ तो नदी थी, तो पास में नदी में नहा के आते थे, फिर घर में आके दिया बत्ती करते थे, फिर सब अपने घर के सब बड़ों को नमस्ते बोलते थे, पैर छूते थे, फिर गुड़ मिलता था उनको, फिर उसके बाद हलवा पूरी बनता था। पंडित जी के लिए खिचड़ी निकाली जाती थी अलग से, चावल और दाल, है ना, ऐसा होता था। खूब बढ़िया सा त्योहार होता है। ये मेला लगता है गांव में, बहुत बड़ा मेला, उत्तरायणी कौतिक बोलते हैं। कौतिक मतलब मेला, गांव में बोलते हैं मेले को कौतिक। तो कौतिक लगता है गांव में। तो दोस्तों चलो फिर अब ब्लॉग को एंड करते हैं, काफी बड़ा हो गया है। आप बोलना चाहोगे कुछ? उत्तरायणी कौतिका बहुत बहुत शुभकामनाएं। उत्तरायणी कौतिका को बहुत बहुत पहाड़ी भाई बंधु हैं, ढेर सारे शुभकामनाएं और बधाई। कुमाऊं वालों के लिए उत्तरायणी कौतिक, गढ़वाल वालों के लिए मकरणी कौतिक, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब ओके, है तो एक ही त्योहार, तो बस थोड़ा सा अलग अलग बनाया जाता है, मतलब है एक ही। कुमाऊं गढ़वाल सब जगह, कुमाऊं में भी हर जगह अलग अलग तरीके से बनाया जाता है, गढ़वाल में भी हर तरीके, घुघुती बनाई जाती है और खिचड़ी बनाई जाती है, कहीं पे कुछ, कहीं पे कुछ, मतलब इस तरीके का अपना अपना। तो चलो, पर है तो एक ही।